हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश के हाफ ईयरली के पूरे क्वेश्चन पेपर को। गाइस, ये क्वेश्चन पेपर इसी ईयर का है एंड हम लोग आज इस पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैथमेटिक्स, एसएसटी और साइंस का भी क्वेश्चन पेपर देख लिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है बाकी के क्वेश्चन पेपर्स का, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जाकर के जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिखाए हैं। अब गाइस देखिए, ऐसा नहीं होता है कि जो क्वेश्चंस हम लोग देते हैं वो पूरा का पूरा आ जाता है, क्योंकि दो स्कूल का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 100% तो हो ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, अगर आप पास्ट ईयर्स में जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने क्वेश्चन पेपर दिए हैं उनमें से मैच करते हैं और इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, जैसे पैसेज ये सब के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बाद में जो लिटरेचर पार्ट आएगा उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ के खुद से आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर बेसिकली आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आप लोग इसे अच्छे से करिएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को इस क्वेश्चन पेपर के साथ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जैसे सेक्शन ए जो है वो आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें आपको पैसेज जैसे पूछा जाएगा। सेक्शन बी ग्रामर और राइटिंग का है और सेक्शन सी जो है लिटरेचर है, जो कि 40 मार्क्स का है। और बाकी जहाँ भी अलग अलग क्वेश्चन है वहाँ पे आपको नेसेसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग स्किल्स में आप लोग पैसेज को देखिएगा। इस पैसेज ये सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोगों ने मैथमेटिक्स, साइंस ये सब में देखा होगा कि मैं लगभग सारे क्वेश्चंस को तो डिस्कस करता हूं, न्यूमेरिकल पार्ट में पूरा डिस्कस करता हूं। लेकिन अब इंग्लिश में अगर हम पैसेज डिस्कस करने लगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इसे आप लोग खुद से करिएगा। मैं आपको पैसेज दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसे एक बार पढ़िए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर आप लोग उसे खुद से बना करके खुद से लिख के उसका आंसर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इसका सॉल्यूशन वीडियो भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो भी बना दूंगा। ओके, और आप लोग मैथमेटिक्स ये सब के क्वेश्चन पेपर भी जा करके जरूर देख लीजिएगा। और आप अगर और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे कि आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर और चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लास 9 के बाकी सारे क्वेश्चन पेपर के प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिया गया है। तो आप बिल्कुल जाकर के प्लेलिस्ट पे बाकी सारे क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले साल के 2-3 साल के आप क्वेश्चन पेपर बना के जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इंग्लिश में तो फिर भी वैसा हेल्प नहीं मिलेगा, लेकिन साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि 3-4 साल के क्वेश्चंस कर लेने से आपका क्या होता है कि अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। और लगभग जब आप 150 क्वेश्चंस करके जाते हैं तो कम से कम ऐसा तो जरूर है कि 25 से 30 क्वेश्चन जो कि आपके सब्जेक्टिव टाइप में से होते हैं वो और एमसीक्यू मिला करके 25 से 30 क्वेश्चन तो मैच कर ही जाते हैं। अब हम लोग सेकेंड पैसेज देखते हैं। देखिए, आप लोग क्या कीजिए ना, पहले सेकंड पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, उसके बाद आप लोग जो है इसके पैसेज को पढ़िएगा, जिससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ फलाना क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जरूर उसके आंसर को रिलेट कर पाएंगे पैसेज में जाकर के। और यही सेम चीज़ आप एग्जामिनेशन में भी कीजिएगा गाइस। आप लोग पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा एंड देन जाकर के आप लोग पैसेज को पढ़िएगा, आपको पक्का फायदा होगा। ओके, क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप लोग यहाँ पे इस पैसेज को पूरी तरह से पढ़ के सॉल्व कर लीजिए। इसको आप लोग देख लीजिए। हम लोग जल्दी से चलते हैं राइटिंग स्किल पे, और राइटिंग स्किल्स के काम जरूर कीजिए। It's 6:40 p.m. उन्हें कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आप लोग आ जाइएगा राइटिंग सेक्शन पे। एक बार फिर से क्वेश्चंस को देख लीजिए। राइटिंग सेक्शंस में आने के बाद आप लोग राइटिंग सेक्शन में इजी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर आपको पूरा आंसर नहीं आ पा रहा है, अगर आप पूरा फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, उसके फॉर्मेट को लिख दीजिएगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मेट का भी मार्क्स होता है। अगर आप फॉर्मेट को सही तरीके से लिखते, थोड़ा मोड़ा भी कंटेंट अगर आप लिख देते हैं, तो आप 2 मार्क्स कम से कम तो उठा ही लेंगे किसी राइटिंग वाले क्वेश्चन। वो आर्टिकल या फिर जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है वो हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो सबसे पहले ग्रामर के क्वेश्चन से शायद, तो पहले हम लोग ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि ग्रामर में अगर आप आंसर बताने लगेंगे हिंट भी नहीं हो सकता है इसमें। आंसर मतलब डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन भी चाहते हैं गाइस, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है कि 12 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 आपको करने हैं, और उसका जो क्या करना है वो क्वेश्चन के बगल में बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी वर्ब फॉर्म को आपको ब्रैकेट में दिया गया है, एक वर्ब फॉर्म, आपको उसको करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या होगा उस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वो आपको वहाँ पे बताना है। जैसे कि सब्जेक्ट दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर एडवांस टू परचेज अ कार, और डियर सर लिख करके सैल्यूटेशन डाल करके नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा गया है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई डैश एज अ सीनियर असिस्टेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2020। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ 2020 से। अब रहा हूँ का क्या होता है वो आप लोग खुद सोचिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ट्रैवल मैगजीन, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। अब आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में और इसका करेक्शन करना है। क्या है? वी स्टार्टेड अ बिट लेट फ्रॉम आवर होम टू द एयरपोर्ट, आई शाउटेड एट द ड्राइवर मूव फास्ट लेट्स वी कैन मिस द फ्लाइट। अब आप में खोजिए कि इसमें क्या एरर है और उसको फिर करेक्ट करके लिखिए। सारे क्वेश्चंस हम आपको नहीं करवाने वाले हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए है गाइस, आप लोग इसे खुद से करने की कोशिश करेंगे। सागर एंड आकाश had a conversation about their NCC camp at Delhi. Report Sagar's question, have you talked with your parents regarding your stay in the camp? अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। ओके, सागर के क्वेश्चन को रिपोर्ट, यानी रिपोर्टेड वर्ब का कहीं ना कहीं ये सवाल आ चुका है आपके पास। रीड द डायलॉग बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड एन कैंडिडेट। एक इंटरव्यूअर और एक कैंडिडेट के बीच में कन्वर्सेशन है, डायलॉग आपको दिया गया जिसे आप लोग खुद से पढ़ के करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, मेक्स योर डैश यू फाइंड द राइट डायरेक्शन फर्स्ट एंड देन मूव अहेड। क्या कहा गया है कि मेक्स योर, अब देखिए मैंने आंसर ही आपको बता दिया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने आपको आंसर ही बता दिया। यही होता है ग्रामर में ना, ग्रामर में हम लोग ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आंसर बता दिया है। ओके, आइए सिक्स देखते हैं। देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। फिर से एरर करेक्शन का सवाल है, इसे आप लोग खुद से करिएगा गाइस। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ ए डिस्कर्सिव पैसेज। मैन्स हैप्पीनेस और मिजरी आर इन अ ग्रेट मीजर इन हिज ऑन हैंड्स। अब आप खुद सोचिए कि कौन सा इसमें गलत है, कौन सा सही है। मैंस हैप्पीनेस या फिर मेंस हैप्पीनेस, क्या होगा? आर की जगह कहीं इस तो नहीं होगा, मीजर की जगह मीजर्स तो नहीं होगा, यानी आपको एमसीक्यू के टाइप में ये दिया गया है। अब देखिएगा इस सारे क्वेश्चंस अगर हम ग्रामर के आपको करवाने लगे तो क्या होगा कि आप फिर खुद कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चंस तो करने वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन आप लोग इतना जरूर कीजिएगा गाइस कि ग्रामर के लगभग 50-60 क्वेश्चंस करके चले जाइएगा, आपको पक्का फायदा होगा। राइटिंग स्किल में क्या है कि अगर आप फॉर्मेट और बॉडी को हल्का से याद करके चले जाते हैं तो आपका काम बन जाता है। ओके, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आप खुद से पढ़िएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा 11th और 12th तक। अब देखिए नेक्स्ट आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन जो है 5-5 मार्क्स के पूछे गए हैं। सबसे पहले 4A अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि आपने एक सेमिनार को अटेंड किया है जिसमें आपका बेस्ट फ्रेंड जो था वो प्रेजेंटर था, जिसने कुछ प्रेजेंट किया था। क्या प्रेजेंट किया था? उसने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करी थी, उसके बारे में उसने क्या क्या कहा था वो आपको 100 से 120 वर्ड में लिखना है। आपको कुछ क्लूज यहाँ पे दिए गए हैं। उसका नाम जो है वो प्रियम या प्रत्यूषा था। एज उसका 14 साल के लगभग एज था। कैसा था वो? लीन यानी कि पतला था वो, और उसके साथ साथ फेयर कॉम्प्लेक्शन, देखने में हल्का वो सांवला था। उसके साथ साथ उसके शॉर्ट करली हेयर थे, यानी कि शॉर्ट करली हेयर, उसके घुमावदार बाल थे और छोटे छोटे बाल थे। काइंड एंड हेल्पफुल, स्टूडियस, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, लव्स टू स्पेंड टाइम विथ इंटेलेक्चुअल्स एंड लाइक्स म्यूजिक, एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स। अब आपको पूरा का पूरा इसमें कुछ उसने क्या कहा वो आप लिख सकते हैं, और ये जो क्लूज आपको दिया गया है इसके हिसाब से आपको उस सारी चीज़ों को फ्रेम करना है। ओके, आते हैं 4 के बी वाले पार्ट पे। जो चंद्रयान 3 था 23 अगस्त 2023 को
सक्सेसफुली लैंड किया था, वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए। ये बात आप सबको पता है, बहुत ही मतलब हार्ड था वो काम करना। एक बार इंडिया फेल भी हुआ था उस चीज़ में, लेकिन दूसरी बार इंडिया उस चीज़ में सक्सेसफुल हुआ। तो बस यही सब आइडियाज़ जो आपने उस टाइम पे सुने होंगे उसी को फ्रेम करके सवाल में लिखना है कि जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड किया था उस जगह पे आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है, पहली बार इंडिया पहुंचा है। इन सारी चीज़ों को आपको पहले भूमिका बांधनी है, और भूमिका बांधने के बाद सवाल में क्या बोला गया उसे वह पढ़ लेते हैं हम लोग। Your school has made a special arrangement for the student to witness the live broadcast of a remarkable mission. Describe the event of watching the program in about 120 words. अब जैसे देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब हमारा चंद्रयान लैंड होने वाला था, सब लोग दिल थाम करके बैठे हुए थे कि इस बार क्या होगा, क्योंकि 2019 में तो वो फेल हो गया था। सब लोग डरे हुए थे, क्या इस बार सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से आपको बिल्कुल सस्पेंस क्रिएट करते हुए एक रियलिस्टिक सिचुएशन पर जा करके लिखना होगा कि हाँ हम लोग सब वहाँ पर बैठे हुए थे, लगभग 50-100 आदमी थे, सब लोग इसी बात पर डिस्कशंस कर रहे थे। अचानक से शांति मच गई, क्योंकि चंद्रयान 3 बिल्कुल लैंड करने वाला था। इस टाइप से आपको थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हुए लिखना है, क्योंकि आपको बेसिकली इस सवाल में उस टाइम के माहौल के बारे में बताना है कि उस टाइम पे माहौल था कैसा। आपको बिल्कुल सस्पेंस क्रिएट करना है, लेकिन आपको लास्ट में ये भी लिखना है कि जब लैंडिंग हुई तो क्या हुआ, लैंडिंग होने के बाद लोग झूम उठे, वाह लैंड कर गया, हमारा चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हो गया। अब उसके अंदर से रोवर निकलेगा, रोवर का क्या नाम था क्या नहीं नाम था, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। फिर आप ये लिखेंगे कि जैसे ही हमारा चंद्रयान 3 लैंड करता है, इसरो के जो चीफ थे वो खुश हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उधर से भारत का झंडा लहराते हैं। मतलब आपको बिल्कुल रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करना है। आपको वहाँ बताना कि कैसा आखिर माहौल था, आपने क्या विटनेस किया, आपने क्या देखा। और डिस्क्रिप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ पे उस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या टाइम था, डेट, अरेंजमेंट्स, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपको जो है स्टोरी बेस्ड स्टोरी लिखना है। ओके, एक गिवन आउटलाइन पे कि सुखी जो है ओल्ड ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहती है, उसके पेरेंट्स जो है अब नहीं रहे हैं। ओके, काउ शेड जो है वो काउ शेड में आग लग जाती है रात के टाइम पर। ओके, सुखी जो है वो काव को और गोट्स को तो बचा लेती है, विलेजर्स बाद में आते हैं और उसके बाद सुखी को प्रेस करते हैं। अब देखिए आपको ये कहानी का हिंट दे दिया गया है, कुछ कुछ क्रैक्स आपको निकाल करके दिए गए हैं। अब आपको बिल्कुल इसमें भी वैसे ही सस्पेंस क्रिएट करते हुए कि सुखी रात को सोई हुई थी अपनी दादी के साथ, अचानक से वो उठी, उसका नींद खुला क्योंकि उसके बगल वाले रूम में आग लगा हुआ था, उसको कुछ गर्माहट फील हुई। इस प्रकार से आपको बिल्कुल गाइज, शी वॉज फीलिंग द हीट विच वॉज बर्निंग इन द नेक्स्ट टू हर रूम, इस प्रकार से आपको बिल्कुल लिखना है। या फिर ये आप बोल सकते हैं कि अचानक से उसकी नींद खुली, उसने बाहर झांक करके देखा तो देखा कि आग लगा हुआ है। बस इस टाइप से आपको चीज़ों को क्रिएट करके लिखना है इन सारे क्वेश्चंस में। उसके बाद विलेजर्स आए, विलेजर्स ने पूछा कि आखिर किसने ये सब किया, यानी कि आग कैसे लगी। सुखी ने बताया मैं नहीं जानती, मैं जस्ट सो करके उठी, अचानक से मेरा नींद खुला। बस इस प्रकार से आपको कहानी को क्रिएट करना है। कहानी मतलब कहानी, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट बात करना है। ओके, उसके बाद यू विजिटेड अ लाइव म्यूजिकल कंसर्ट ऑफ री-आउंड singer. The most cherished moment for you was to take a photograph with the artist. Other than the melody and charm of the evening, meeting with your friends was something that made the day memorable for you. अब देखिए आपने एक बहुत ही बड़े सिंगर से, आप एक म्यूजिक कंसर्ट में गए थे, वहाँ पे आप बहुत बड़े सिंगर से मिले और सबसे बड़ी बात ये हुई कि आपका सपना था जिनके साथ एक फोटो, एक सेल्फी लेने का, वो आप ले पाए। उसके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के साथ आपने उस दिन को एंजॉय किया और अब वो दिन आपके लिए मेमोरेबल बन चुका है। तो आपने उस दिन क्या क्या किया, आप क्या फील कर रहे थे। ओके, आप जब स्टेज में शो हो रहा था तो आपने वहाँ से पीछे से चिल्ला करके बोला कि सर मेरे साथ एक फ़ोटो ले लीजिए। बस यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है कि हाँ, फिर वो जा करके एग्री कर गए कि हाँ हम आपके साथ एक फ़ोटो ले सकते हैं। फिर वो अपने आप नीचे आए, आपके साथ एक फ़ोटो लिया। बस इस टाइप से आपको लिखना है। उसके बाद वहाँ पे खाने का भी इंतजाम था, लोग वहाँ पे डांस भी कर रहे थे। इस प्रकार से सारी चीज़ों को आपको क्रिएट करना है। फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत सारे पहुँचे हुए थे, लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, मैंने भी खूब इंजॉय किया। मैं अपने पुराने फ्रेंड्स को देख करके चौंक उठा। बस इस टाइप की चीज़ों को आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्रेम करना है। देखिए गाइस, मैं हिंट दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर आप बता दीजिए तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में ही हो पाएगा, क्योंकि आज मैं प्योर डिटेल्ड डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपको बस हिंट दे करके निकल रहा हूँ। क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो आपके ग्रामेटिकल एरर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है। लिखना कैसे वो तो डिपेंड करेगा आप कितना इंग्लिश समझते हैं।
ओके। लेकिन मार्क्स कितना मिलेगा वो टीचर पे डिपेंड करता है और आपके लिखने के शैली पे डिपेंड करता है कि आपने फ्लो पे लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसा तो नहीं कहीं क्या रियाज को कहीं लिखा उसके दूसरे पॉइंट को बिल्कुल लास्ट में लिख रहे हैं। यही सब चीज़ें जो है राइटिंग सेक्शन में चेक होती है। उसके बाद लिटरेचर के क्वेश्चंस में कुछ भी डिस्कस करने लायक नहीं होता है गाइस। देखिए ये डायरेक्ट आपके बुक से सवाल होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, चाहे आपके प्रोज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, जो भी क्वेश्चन हो गए वो डायरेक्ट आपके बुक से होते हैं। आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को खुद कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप सबको कहूँगा गाइस कि आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि 3-4 चैप्टर से आप छोड़ के चले जाते हैं। मैंने देखा है इंग्लिश में मार्क्स नहीं आने का रीज़न एक तो आपको इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर्स बहुत होते हैं, उसके बाद आप लोग ना चैप्टर्स को छोड़ करके जाते हैं, लिटरेचर पोर्शन को कंप्लीट ही नहीं करते हैं। गाइज आप जब लिटरेचर सेक्शन को लिटरेचर पोर्शन को कंप्लीट ही नहीं करोगे तो आप मार्क्स कहाँ से लाओगे। पैसेज में आप 10-15 मार्क्स ऐसे ही छोड़ देते हो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो आप फिर राइटिंग सेक्शन आपसे होता ही नहीं है, आप फॉर्मेट ही भूल जाते हो टाइम पर। इस सब चीज़ों से दूर रहिए गाइज। आप लोग क्या कीजिए, अच्छे तरीके से 2-3 पेपर को सॉल्व कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ आप मार्क्स ला पाएंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश में मार्क्स लाना आसान भी होता है, और जो नहीं पढ़ के जा पाते हैं, जो नई चीज़ों को वहाँ पे फ्रेम कर पाते हैं, उनके लिए हार्ड भी होता है। मैं पहले कह रहा हूँ अभी अगर आप आदत नहीं सुधारेंगे तो आपको 9th-10th में, अभी आप 9th में तो है ही, 10th में आपको और भी दिक्कत होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड क्लास सब्जेक्ट आने वाला है 6-7 महीने के बाद, तो अच्छे से मतलब थोड़ा मैनेज कीजिए गाइस, ठीक है। इंग्लिश को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश कीजिए। 3-4 पेपर तो फिलहाल आप लगा करके जाइए, फॉर्मेट समझ करके जाइए। और हाँ, चैप्टर्स बिल्कुल मत छोड़ेगा, भले आप 1 शॉट 10-15 मिनट का देख लीजिए, उसी से आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन हाँ, कुछ आइडियाज़ होंगे तो आप क्वेश्चन को कुछ तो लिख करके आएंगे, छोड़ के तो नहीं आएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को गाइस स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आपको लिख करके देखना है, लिख करके देखिए, जो भी आपको करना है गाइस करके देखिए। इसके डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप लोग बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ओके। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ओके। और आप लोग बाकी के क्वेश्चन पेपर्स को भी देख लीजिएगा, आप ही का फायदा है गाइस। ऐसा नहीं है कि आपको फायदा नहीं होगा। 3-4 पेपर्स को बना करके जाइएगा, पक्का आप आउट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होंगे आप वहाँ पे, ओके। आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ों को सोच पाएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैं कर करके आया था यार, ये क्वेश्चन तो मैं करके आया था, ये वर्क वाला क्वेश्चन मैं करके आया था, उस टाइप से आपको होगा। इसलिए आप बाकी सारे क्वेश्चन पेपर्स को भी जरूर करके जाइएगा, देख के जाइएगा कम से कम बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को, और हो सके तो सॉल्व भी कीजिएगा कॉपी में। मैंने हर वीडियो में एक ही इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप सॉल्व कीजिए, साथ साथ में सॉल्व कीजिए। 1-2 घंटा लगेगा, और क्या लगेगा। स्क्रीनशॉट ले जाइए वीडियो को, बार बार आप नहीं देखना चाहते हैं तो। बस मैं यही चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस को खुद से करें। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आप 65-70 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ओके। अब 9th क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन को आंसर इन 2 क्वेश्चंस ऑफ द 3 आपको दिए गए, 2 आपको करना है। लॉस्ट चाइल्ड से ये सवाल है, ओके। पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप किस टाइप का होता है, इसके बारे में आपको बात करना है, ओके। उसके बाद ग्रैंडफादर का जो लव था टोटो के प्रति, उससे ये कैसे पता चलता है कि एनिमल्स के प्रति उनका क्या प्यार था, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है। लास्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। और 10th क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 10th क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज 11th क्वेश्चन। तो इसी के साथ गाइज हमने मैं पहले कह रहा हूँ, मैंने इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन से डिस्कस किए, क्योंकि आप देखिए इतना लंबा डिस्कशन इसमें ऐसे ही चला जाता है कि 10-15 मिनट का वीडियो तो ऐसे ही हो गया। अगर हम लोग इसको और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। मैं झूठ मूठ का वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें। आप इन सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले, आप उसको कॉपी में लिख करके देखिए कि आप कहाँ एरर कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा खास करके इंग्लिश और मैथमेटिक्स का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन ला दूँ, लेकिन फिर भी जब तक नहीं आता है आप लोग इसे खुद से सॉल्व करेंगे, ओके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा गाइस। और एक चीज़ आप जरूर कीजिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल जोर से दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और भी क्वेश्चन पेपर में कोशिश करूँगा क्लास 9th के लिए लाई जाए, तो आप लोग उन्हें जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन या सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।